भगवत गीता में वर्णित एक कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वे उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और उसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, अपनी बात को विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे नारायण, कृपा कर आप मुझे यह बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल ही दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश उसकी सच्चाई को समझ ही नहीं पाता है। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझ नहीं पाया। श्री कृष्ण ने कहा कि सुनो, तुम खुद ही समझ जाओगे। हर प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख मिलते हैं, अर्थात जो अच्छे कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है और जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म इंसान पर ही निर्भर करता है। प्रकृति प्रत्येक को अपनी राह चुनने का मौका देती है, पर इसका फैसला करना कि वह किसके साथ चलना चाहता है, यह व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था, वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से
तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी से चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है। मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। एक बार एक गरीब लड़का कुछ बेच रहा था। सामान बेचते बेचते जब वह थक गया तो उसको भूख लगने लगी। उसने सोचा कि किसी के घर जाकर मदद मांग ली जाए। जैसे ही वह एक घर पर पहुंचा, उसने दरवाजा खटखटाया। बाहर एक लड़की निकल के आई। लड़का हड़बड़ा गया और उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसने बोला, क्या मुझे पीने के लिए पानी मिल सकता है? लड़की अंदर गई और सोचने लगी कि गरीब लोगों को पानी तो सब पिलाते हैं, हो सकता है उसको भूख भी लगी हो। उसने देखा तो नहीं है, लेकिन उसकी नजर दूध पर गई। उसने एक गिलास दूध भरा और लड़के को दे दिया। लड़का दूध पीकर खुश हुआ। उसकी प्यास और भूख कुछ हद तक कम हो चुकी थी। लड़के ने कहा कि दूध के कितने पैसे दूं? लड़की बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी मां ने सिखाया है कि मुसीबत में लोगों की मदद करके उनसे पैसा नहीं लिया जाता। ये मेरा कर्म था और मैंने इसे किया और इससे मैं खुश हूं। वह लड़का वहां से निकल गया, लेकिन रास्ते में सोच रहा था कि दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अगर ढूंढा जाए तो ऐसे चेहरे और लोग सभी दिशाओं में मौजूद हैं। इस तरह की कई सकारात्मक और अच्छी बातें उसके दिल और दिमाग में चल रही थी। संघर्ष करते करते यह लड़का पढ़ लिखकर एक डॉक्टर बन गया और लोगों की मदद करता रहा। लेकिन एक दिन वह लड़की अचानक बीमार हुई। उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया तो वहां से उनको किसी बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया। लेकिन जब इलाज के लिए सारी फॉर्मेलिटी पूरी हुई तो डॉक्टर को पता चला कि अरे, ये तो वही लड़की है जिसने काफी सालों पहले मेरी मदद की थी। अब मैं इसका अच्छे से इलाज करके और इसे ठीक करके ही इसका यह ऋण चुका सकता हूं। जब सारा काम हो गया और लड़की का ऑपरेशन खत्म हुआ तो एक बंद लिफाफे में उसको एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, आप पूरी तरह ठीक है और इस इलाज का पैसा तो आपने बरसों पहले गिलास दूध से चुका दिया है। लड़की की आंखों में आंसू थे। वह बोली, मेरे पास इलाज के पैसे भी नहीं थे, लेकिन आप भगवान बनकर जीवन में आए। डॉक्टर ने कहा, जब हम दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं तो एक दिन यह ब्याज सहित हमें वापस मिलता है। इसलिए आज के समय में हमें भी ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें वह खुशी मिलती है जो दुनिया की किसी भी महंगी से महंगी चीज से नहीं प्राप्त की जा सकती। और एक न एक दिन हमारी की हुई लोगों की मदद अच्छा परिणाम लाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा।
प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज्यादा गहरा है कि हर एक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता। आज जो कर्म हम कर रहे हैं उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही है और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल अवश्य भोगना पड़ेगा ही। इस समय हम जो दुख भुगत रहे हैं ये हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म के हमारे किए गए पुण्यों या बुरे कर्मों का फल है। प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान यह है कि हमारे कर्म, विचार और भावना को अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होगी और वह सुख या दुख हमें खुद को ही भोगना पड़ेगा। मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब पाप की बारी आती है। पाप का फल भोगना पड़ता ही है, इस जन्म में भोगना पड़े या जन्मोपरांत में। मगर सत्संग दंड को कम करा सकता है या फिर कुछ प्रसाद के रूप में भी दे सकता है। अपने दुखों को हंसकर झेलो या रोकर झेलो, हमारे कर्मों का फल तो हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। फिर रोकर क्यों झेलें? रोने से कष्ट दुगना हो जाता है और हंसते हंसते रहने से आधा हो जाता है। यह कर्म भूमि है, कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल भी भोगना पड़ेगा। फिर दुष्कर्म क्यों करें? श्री कृष्ण ने समझाया कि भीष्म पितामह सुख दुख से, जय पराजय से परे हैं। वो जानते हैं कि जो होने वाला था यही हुआ। भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, मैंने ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक देखा। मैंने तो कोई कुकर्म नहीं किया, फिर मुझे बाणों की शैया पर क्यों सोना पड़ा? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे संयम मूर्ति, भीष्म 77वें जन्म के पहले 73वें जन्म तक देखो। आपको पता चलेगा कि जब आप किशोर थे तब वन में घूमने गए थे, वहां पत्ते पर बैठी टिड्डी के शरीर में आपने कांटा चुबोया था। उस कर्म का फल घूमते घूमते अब मिल रहा है। इसलिए जब आप कर्ता होकर कर्म कर रहे हैं तो सोचे लें कि इसका क्या फल होगा। धृतराष्ट्र ने भी श्री कृष्ण से अपने कर्मों का हिसाब किताब पूछा। मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मुझे अपने 100 बेटों की मृत्यु का शोक मिला? मैंने अपने 100 जन्मों तक पीछे देखा है, लेकिन ऐसा कोई कर्म मैंने नहीं किया। श्री कृष्ण ने अपने योग बल से धृतराष्ट्र को दिखाया कि राजा धृतराष्ट्र ने अपने पूर्व जन्म में जिस हंस के जोड़े की आंखें फोड़ने का आदेश दिया था, उसी के साथ यह भी उस हंस के बच्चों को भी मारने का आदेश दिया था। इससे आहत होकर ही हंस के जोड़े ने उन्हें श्राप दिया और अगले जन्म में जन्मांध के साथ ही धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का भी उसी तरह वध हुआ, जिस तरह से उन्होंने हंस के बच्चों को मारने का आदेश दिया था। उसके पुण्यों के प्रभाव से 100 जन्म तक तो उसे फल नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में हंस के 100 बच्चों को खोने का फल तुम्हें मिल गया, तभी तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। सोचो, साथ में क्या लाए और क्या लेकर जाएंगे। दोस्तों, आपके मन में भी यह प्रश्न आ रहा होगा कि क्या हम अच्छे बुरे कर्म फलों को इसी जन्म में खत्म कर सकते हैं, जिससे कि वे अगले जन्मों में ना जाएं। हालांकि अतीत में जो कुछ हुआ है उसे आप हमेशा बदल नहीं सकते हैं, लेकिन पिछले जीवन के कर्मों से छुटकारा पाने
और एक खुशहाल जीवन जीना शुरू करने के तरीके हैं। हमारी 80% से अधिक समस्याएं तनाव और पीड़ा स्वास्थ्य, धन या रिश्तों से संबंधित हैं। हम दुख को खत्म करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जो परिणाम हमें मिलता है वह हमारी उम्मीदों के विपरीत होता है। अधिकांश लोग निराश हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं और परिस्थितियों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। हर किसी के पिछले जन्म के कर्म होते हैं, चाहे वे इसके बारे में जानते हों या नहीं। यह हमारे सभी पिछले विचारों, शब्दों और कार्यों की संचित ऊर्जा है। यह एक विशाल बैंक खाते की तरह है जिसे हम लगातार जोड़ते या निकालते रहते हैं। पिछले जीवन के कर्मों को अक्सर कुछ नकारात्मक के रूप में देखा जाता है, जिससे हमें छुटकारा पाने की आवश्यकता होती है। हालांकि जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। पिछले जीवन के कर्म वास्तव में हमारे वर्तमान जीवन में बहुत सहायक हो सकते हैं। यदि हम अपने पिछले जीवन के कर्मों को अपनाना सीख सकें, तो यह व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि पिछले जन्म के कर्मों को कैसे साफ करें। बुरे कर्म हमें एक ही प्रकार के लोगों, घटनाओं, नौकरियों, बीमारियों, दुर्घटनाओं और अनावश्यक बोझों की ओर आकर्षित करके उन्हीं पुराने ढर्रे में फंसाए रख सकते हैं। जब हम अपने व्यक्तिगत कर्म का विश्लेषण करते हैं तो हम इस कर्म चक्र को तोड़ सकते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप अपने वर्तमान जीवन में पिछले कर्मों के कारण पीड़ित हैं और आप बेहतर भविष्य के लिए उस चक्र को तोड़ना चाहते हैं, तो आप बताए गए 7 नियमों का पालन करना ये वास्तव में फायदेमंद साबित हो सकता है। पहली, अपने कर्म को पहचानें। अपने कर्म को उलटने के लिए सबसे पहली बात यह है कि अपने जीवन के उन क्षेत्रों की पहचान करें जिनमें स्थिरता महसूस होती है। क्या आप अपने करियर में फंस गए हैं और आपको वह सफलता नहीं मिल पा रही है जो आप हमेशा से चाहते थे? या क्या आप ऐसे रिश्ते में हैं जो आगे नहीं बढ़ पाएगा? क्या आप भी काफी समय से अपने परिवार के सदस्यों के साथ इसी तरह संघर्ष कर रहे हैं? अपनी बाधाओं को बेहतर ढंग से समझने और यह पता लगाने के लिए कि आपकी समस्या कहां है, कुछ आत्मचिंतन में संलग्न रहें। स्वयं से प्रश्न करें, यह सब कैसे शुरू हुआ? ये अपने आप को उन कर्म संबंधी गांठों से मुक्त करने का पहला कदम है जो आपको अपनी वास्तविक क्षमता प्राप्त करने से रोक रही है। दूसरी, विषैले लोगों से संबंध तोड़ दें। जीवन पहले से ही जटिल है। गलत लोगों को इसे और भी जटिल बनाने की अनुमति न दें। यदि किसी अन्य व्यक्ति की ऊर्जा आपके साथ मेल नहीं खाती है और ऐसा लगता है कि वे लगातार आप पर तनाव पैदा कर रहे हैं, तो उन्हें जाने देने का उपकार स्वयं करें। आपको बस खुद को उनसे दूर रखने की जरूरत है और ऐसा यथासंभव विनम्रता और सम्मान पूर्वक करने की जरूरत है। ऐसे लोगों के साथ सीमाएं निर्धारित करना महत्वपूर्ण है जो आपको लाभ से अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरी, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लें। जब आप अपने गलत कामों को स्वीकार करने का साहस जुटाते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा में बदलाव महसूस करना शुरू कर देते हैं। जिम्मेदारी लेना कठिन हो सकता है क्योंकि कोई भी अहंकार दोष स्वीकार करना पसंद नहीं करता। अपनी पिछली गलतियों का विश्लेषण करके धीरे धीरे शुरुआत करें और सोचें कि यदि ऐसी ही स्थिति दोबारा उत्पन्न होती है
तो आप अलग तरीके से क्या करेंगे? इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दोषी महसूस करना चाहिए या अपने अतीत पर ध्यान देना चाहिए। यदि भविष्य में दोबारा ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े तो बस अलग ढंग से कार्य करने का वादा करें। चौथी, अपनी आत्मा का पोषण करें। ऐसे कार्य करें जो आपकी आत्मा का पोषण करें और कल्याण का आह्वान करें। वापस जाएं और उन गतिविधियों में शामिल होकर अपने भीतर के बच्चे को आराम दें जो अच्छी लगती हैं। पौष्टिक भोजन करें, नियमित रूप से व्यायाम करें, भरपूर नींद लें और हर दिन चुपचाप आत्मचिंतन करने के लिए समय निकालें। पांचवी, अपनी कमजोरियों को नकारें। हम स्वाभाविक रूप से खुद को कुछ पहलुओं में मजबूत और कुछ पहलुओं में कमजोर समझते हैं। हो सकता है कि आप दूसरों को खुश करने में अच्छे हों, लेकिन अपने लिए बोलने में बुरे हों। आपको यह एहसास नहीं है कि आपकी कमजोरियां वास्तव में आपकी गुप्त ताकतें हैं। वे आपको उतना ही परिभाषित करती हैं जितना कि आपके बेशकीमती गुण। अपनी कमजोरियों का शिकार न बने, क्योंकि यह सभी प्रकार के कर्म परिदृश्यों को आमंत्रित करेगा जो आपकी संवेदनाओं पर प्रभाव डालेंगे। इसके बजाय आपको अपने नकारात्मक गुणों का विरोध करने और अपने कर्म पैटर्न की लगाम का उपयोग करने का साहस विकसित करना चाहिए। छठा, नए कार्य करें। अक्सर हम किसी खास स्थिति में इतने फंस जाते हैं कि हमें इसकी कमियों का एहसास ही नहीं होता। यह देखने के लिए धीरे धीरे काम करें कि काम करने का आपका निर्धारित तरीका अभी भी आपको फायदा पहुंचा रहा है या नहीं। यदि नहीं, तो शायद अब आपके अपने व्यवहार को संशोधित करने का समय आ गया है। सिद्धांत के स्थान पर कार्य करना सभी कर्म आरणों को संतुलित करने और सकारात्मक कर्म उत्पन्न करने का सबसे आसान और सबसे कम आंका जाने वाला तरीका है। जब आपसे अपेक्षा न की जाए तब भी अच्छे बने। यदि संदेह है तो उस तरीके से कार्य करें जैसे आप चाहते हैं कि दूसरे आपके प्रति व्यवहार करें। सातवीं, सबको माफ कर दो। बुरे कर्म नाराजगी को बढ़ावा देते हैं और लोगों को आपकी ओर आकर्षित करते हैं, जो आपको नाराज होने का और भी अधिक कारण देते हैं। जब भी आप खुद को आश्चर्यचकित पाते हैं कि आप नकारात्मकता के चक्र से क्यों नहीं बच सकते हैं, तो खुद को याद दिलाएं कि आप सच्चाई से बचते हैं और यह आपकी भावनाएं हैं जो आपको वापस इसी तरह के चक्र में धकेलती रहती हैं। याद रखें कि जब आप वास्तव में किसी को क्षमा करते हैं तो आप उस कड़वाहट, क्रोध और हताशा से भी अलग हो जाते हैं जिसे आपने संभवतः आंतरिक रूप से पाला है। ये पहचाने कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म संघर्षों से जूझ रहा है। जितनी जल्दी आप अपने अस्थिर कर्म के स्रोत को पहचान लेंगे और इसे हल करने के लिए कार्य करेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने जीवन के महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुक्ति के चमत्कार का अनुभव करेंगे। दोस्तों, मनुष्य को ऐसी कमाई करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए और मृत्यु के बाद भी उसे हम साथ में भी ले जा सके और अगले जन्म में भी हमारे ही काम आ सके। सभी जानते हैं कि हम खाली हाथ नंगे इस संसार में आए और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। मृत्यु के समय यह धन, दौलत, जमीन, मकान, व्यापार, नौकरी, नाम, शोहरत, रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, सभी बच्चे किसी को भी साथ नहीं ले जा सकते, चाहे राजा सम्राट हो या कोई भिखारी हो। इसलिए इतना मोह, इतना ज्यादा लगाव इनसे क्यों रखें? साथ में हमारे जाएंगे, सिर्फ हमारे अपने किए हुए अच्छे
या बुरे कर्म, कीर्ति या अपकीर्ति, दान, धर्म, परोपकार, दुखियों की सेवा, पुण्य जो भी हम इस जन्म में करेंगे, ये अवश्य साथ जाएगा और हमारे ही काम आएगा। हमें प्रत्येक दिन जब भी हमारा मन शांत हो, आंखें बंद करके 2-4 मिनट यह सोचना अवश्य चाहिए कि हम इतनी बड़ी अशांति को क्यों अपने साथ बांधे हुए हैं। ये भाग दौड़, तनाव, ताना बाना, मकड़ी के जैसा जाला बुनकर खुद उसमें उलझे हुए क्यों हैं? और किसके लिए? जो हमें बुरा लगता है ये दूसरे को कभी मत दो, जैसे कि कड़वी बात, गाली, गुस्सा, बेइज्जती, असम्मान इत्यादि। जो चीजें हमें अच्छी लगती है वह दूसरों को, जरूरतमंद को बिना मांगे भी दो, जैसे कि लक्ष्मी, मीठी बातें, सद्व्यवहार, सम्मान, खाने पीने के अच्छे सामान दोनों हाथों से बांटो। परोपकार करो, दान धर्म करो। संतों ने कहा भी है, जो कुछ तुम समेटते हो यह तो सपना है, जो लुटा रहे हो वो केवल अपना है। इसीलिए जितना लुटाओगे वही तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे काम आएगा। याद रखो कि संसार की किसी भी वस्तु से मनुष्य का स्थायी संबंध नहीं है। यह शरीर, मकान, रुपये, पैसे, जमीन, जायदाद, स्त्री, पुत्र, परिवार, मित्र, दोस्त, कोई भी साथ रहने वाला नहीं है। एक दिन इन सब वस्तुओं को ज्यों का त्यों छोड़कर यहां से चल देना है। जब जाएंगे तब साथ में कुछ भी ले नहीं जाएंगे। सिर्फ भगवान साथ छूटने वाला नहीं है। साथ में एक छोटा सा तिल भी नहीं ले जा सकते। आप कितने भी उपाय कर लो, सारे उपाय यही धरे रह जाएंगे। सिर्फ भगवान नारायण, प्रभु की भक्ति, दुखियों की सेवा, पुण्य साथ में अवश्य जाएगा। साथ में जो जाएगा वही तो अपना हुआ। साथ में जो नहीं ले सकते वे सब पराया हुआ। जीते जी उन पराई वस्तुओं से मोह क्यों रखे? आप गंभीरता से जाकर विचार करें। साथ में एक तिल भी नहीं ले जाने पाएंगे तो फिर अशांति छीना छपटी क्यों? किसके लिए? स्वयं विचार कीजिए। एक बार की बात है, एक पहाड़ पर एक कुटिया थी और उस कुटिया पर एक गुरु और उसका शिष्य रहा करते थे। और उस गुरु को बहुत ही सिद्धियां प्राप्त थीं और उनकी सिद्धि हर जगह प्रसिद्ध थी। वह वहां के लोगों में इतनी ज्यादा प्रचलित है कि लोग उनकी शक्तियों से भली भांति परिचित थे। वह ध्यान में बहुत ही ज्यादा लीन रहते थे। कई बार वह 2-2, 3 दिनों तक ध्यान में बैठे रहते थे, पर वह कुछ खाते पीते भी नहीं थे। उनके ध्यान की शक्ति की खास बात यह थी कि वह ध्यान करते करते भविष्य देखने में सक्षम थे। एक बार ऐसे ही वे ध्यान में लीन थे तो एकाएक देखते हैं कि अगले 8 दिनों बाद उनके शिष्य की मृत्यु तय है और यह भविष्य देखकर वह अत्यधिक व्यथित हो जाते हैं और परेशान होते हैं। उनका ध्यान एकाएक भंग हो जाता है और वह सारी बातों को सोचकर घबरा जाते हैं और वह सोच में डूब जाते हैं कि मेरे शिष्य के पास जीवन के केवल 8 ही दिन शेष हैं। इसके बाद गुरु अपने शिष्य के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं सोच रहा हूं कि तुम अगले 8 दिनों के लिए अपने परिवार के पास उनके गांव में मिलने के लिए चले जाओ। यह बातें सुनकर उनका शिष्य बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह अपने गुरु को कहता है कि गुरुजी, सच में मुझे भी बहुत दिनों से अपने परिवार वालों की याद आ रही थी। मैं भी सोच रहा था कि मैं भी अपने परिवार वालों के पास जाकर मिल लेता हूं। और वह अपने गुरु से आज्ञा लेते हुए पहाड़ी से नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है। लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि उसके गुरु की आंखों में आंसू आए हुए होते हैं।
चलते चलते पहाड़ से जैसे ही नीचे एक समुंदर के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक रेत के टीले के पास चींटियों का घर था और उस घर से बहुत सारी चींटियां बाहर की तरफ आ रहे थे और बहुत सारी चींटियां अंदर की तरफ जा रहे थे। चींटियां आपस में बार बार टकराकर अपनी दिशा को खो देती थी और उसके बाद फिर से इधर उधर चलना शुरू कर देती थी। यह देखकर उस शीशे को बहुत ज्यादा आनंद आ रहा था, लेकिन वह एकाएक देखता है कि समुद्र की लहरें बहुत तेजी से उफान खा रही थीं और शिष्य को समझ आ जाता है कि कुछ ही पलों के अंदर यह सारा पानी चींटियों के घर में घुसकर उनका घर को तोड़ देगा और इसकी वजह से बहुत सारी चींटियों की जान चली जाएगी। वह अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने ऊपर वाले वस्त्रों को खोलता है और उसके अंदर रेत भरकर एक तरह की 4 दीवारी उस चींटियों के घर के ऊपर बना देता है। 4 दीवारी इस तरह से बनाता है कि समुद्र से आने वाला पानी उनके घर तक ना पहुंच सके। साथ ही साथ वह अपनी समझदारी दिखाते हुए एक तरह की नाली बनाता है, जिसकी वजह से वह समुद्र की तरफ से आने वाला पानी उस नाली में बहकर दोबारा समुद्र में जा सकता है। इस समझदारी की वजह से बहुत सारी चींटियों की जान बचा लेता है और आने वाली एक नाव में बैठकर अपने घर की ओर समुद्र पार करके निकल जाता है। वह अपने परिवार के साथ आता है और उसे पता भी नहीं चलता कि कैसे समय गुजर जाता है। वह अपना सामान बांधकर सोचता है कि अगले दिन मैं अपने गुरु के पास वापस चला जाऊंगा। अगले ही दिन में सुबह सुबह वह अपने गुरु के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहां उसके गुरु कुटिया में बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। उनको लगता है कि उनके शिष्य के 8 दिन पूरे हो गए, अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होगा। वह गुरु उसके दुख में होते हैं कि एकाएक वह देखते हैं कि कोई मनुष्य उनकी कुटिया की ओर आ रहा है। वह जब ढंग से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि यह तो उन्हीं का शिष्य है जो उनकी ओर चला आ रहा है। वह दौड़कर एकाएक अपने शिष्य के गले लग जाते हैं और अपने शिष्य का हाल चाल पूछते हैं और शिष्य यह देखकर चौंक जाता है। गुरु को समझ नहीं आता है कि कैसे उनका देखा हुआ भविष्य गलत हो गया। वह अपने शिष्य से पूछते हैं कि बेटा, तुमने इन 8 दिनों में क्या क्या किया। शिष्य अपने परिवार के साथ बिताए हुए सारे पलों के बारे में बता देता है, लेकिन उसके गुरु को ऐसा कुछ भी इन 8 दिनों में खास नहीं लगा। फिर शिष्य कहता है कि मैं आपको एक बात बताना भूल गया। जब इस पहाड़ी से मैं नीचे समुद्र की ओर गया था, तब मैंने ऐसे ही एक चींटियों की जान बचाई थी। उसके बाद गुरु समझ जाते हैं कि उसके कर्मों की वजह से ही वह शिष्य बच पाया था और गुरु एकाएक कहते हैं कि कर्म जरूर लौट कर आते हैं। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जीवन में हमेशा ऐसे कर्म करो जो कि कभी लौट कर भी आए तो आपका भला ही करें। हमारे कर्म हमेशा लौटकर वापस जरूर आते हैं। मित्रों, तो हमेशा ध्यान रखें, किसी का भी बुरा ना सोचें, ना ही किसी का बुरा करें, सबका भला सोचें। और यदि कोई बुरा भी करता है तो उसको भगवान के भरोसे छोड़ दें, क्योंकि भगवान सभी न सभी को एक दिन सबका कर्म जरूर लौट आते हैं। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमारी जीवन यात्रा में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा हमें केवल कठिनाइयों से लड़ने का साहस ही नहीं देती, बल्कि हमारे भीतर अद्भुत आत्मविश्वास और धैर्य भी उत्पन्न करती है। विश्वास का यह भाव हमें निरंतर यह स्मरण कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे हर कदम पर
भगवान हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमारे मार्ग को आलोकित कर रहे हैं। हमें इस यात्रा में बार बार रुकना नहीं चाहिए, बल्कि दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान पर भरोसा करने वालों का मार्ग कभी अधूरा नहीं होता। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां एक आवश्यक हिस्सा हैं। यह सत्य है कि कोई भी मनुष्य जीवन में केवल सुख नहीं पा सकता। हमें कई बार कठिनाई, दुख और विषाद का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में भगवान पर भरोसा हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हर परिस्थिति में भगवान हमारे साथ हैं, तो हमारी चिंताएं स्वतः ही कम हो जाती हैं। यह विश्वास हमें भय से मुक्त करता है और हमें नई प्रेरणा प्रदान करता है कि हम चाहे जितनी भी कठिन परिस्थिति में हों, हम इस पर विजय पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ है कि सभी संदेह और द्वंद्वों को त्याग कर भगवान की शरण में जाओ। यह एक बहुत ही गहरी बात है। जब हम ईश्वर की शरण में आते हैं और अपने सभी कर्मों को उनके प्रति समर्पित कर देते हैं, तब हमारी सारी चिंताओं का अंत हो जाता है। हम यह समझ जाते हैं कि भगवान हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं और हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है। इससे हमें मानसिक शांति मिलती है और हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और एकाग्रता के साथ कर सकते हैं। हम सभी के जीवन में एक समय आता है जब हमें लगता है कि हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो रही है। हमें निराशा घेर लेती है और हम यह सोचने लगते हैं कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है। यह वही क्षण होता है जब हमें अपने विश्वास की परीक्षा देनी होती है। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हम हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहें। यह सकारात्मकता ही हमें आशा देती है कि चाहे कितना भी कठिन समय क्यों न हो, वह भी बीत जाएगा। भगवान ने कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं किया है। हमें उनकी कृपा और आशीर्वाद पर भरोसा रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि वे हमेशा हमारे साथ हैं। कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। जब हम सत्य की राह पर चलते हैं तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। हमें किसी भी प्रकार के भय का सामना करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ होता है। यह विश्वास हमें अडिग और अचल बनाता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर अग्रसर रहने की प्रेरणा देता है। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यह हमारी सोच होती है। वास्तविकता में भगवान हमारे साथ होते हैं और वे हमें निरंतर शक्ति प्रदान करते हैं। यह हमारे ऊपर है कि हम उस शक्ति को पहचानें और उसका उपयोग अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए करें। हमें अपनी क्षमताओं पर संदेह करने के बजाय भगवान की कृपा और समर्थन पर भरोसा करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों में भगवान की इच्छा को मानते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रित करने और उसे सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब हम अपने मन में भगवान का निवास स्थापित करते हैं। जब हमारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होते हैं, तब हमें न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि हमारा जीवन भी आनंदमय हो जाता है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ है कि हम अपने जीवन के हर पहलू में उनकी उपस्थिति को महसूस करें। हमें यह मानना चाहिए कि वे हर समय हमारे साथ हैं
हमारी देखभाल कर रहे हैं और हमें सही मार्ग दिखा रहे हैं। जब हम यह समझते हैं कि हमारे जीवन की हर स्थिति भगवान की कृपा से जुड़ी है, तब हमारे जीवन में एक नई दिशा आती है। इस प्रकार भगवान पर भरोसा रखना हमें मानसिक शांति, साहस और आत्मविश्वास प्रदान करता है। यह विश्वास हमें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाता है। हमें हर दिन इस विश्वास के साथ जीना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और वे हमें हर कठिनाई से बाहर निकालने में सक्षम हैं। भगवान पर विश्वास रखना एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जो हमारे भीतर असीम धैर्य, शांति और साहस को जागृत करता है। जीवन की राह में जब भी कठिनाइयां आती हैं, तब यह विश्वास हमें हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने में सहायक होता है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ केवल यह नहीं है कि हमें हर समय उनसे कोई चमत्कार की आशा रखनी चाहिए, बल्कि यह भी कि हम यह समझें कि जो भी हो रहा है वह उनके द्वारा ही नियोजित है और हमारे भले के लिए ही है। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ अपने जीवन को जीते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि किसी भी परिस्थिति में हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ एक अदृश्य शक्ति है जो हमें हर कदम पर मार्गदर्शन करती है। हमें किसी भी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भगवान पर भरोसा करना यह सिखाता है कि हर कठिनाई एक अवसर है जो हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। इस विश्वास से हमें जीवन में हर प्रकार की असफलता और पीड़ा से लड़ने की शक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण का यह कथन अत्यंत प्रेरणादायक है कि जो भक्त मुझ में विश्वास रखता है, मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूं। इसका अर्थ है कि जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान पर आश्रित होते हैं, तो वे स्वयं हमारे लिए मार्ग को सुगम बनाते हैं। वे हमारी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं और हमें हर प्रकार की चिंता से मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार भगवान पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति को अपनी जीवन यात्रा में अकेलापन नहीं महसूस होता, क्योंकि वह जानता है कि उसके साथ स्वयं भगवान का आशीर्वाद है। जब हम अपनी सभी समस्याओं को भगवान के सामने रखते हैं और उन्हें अपने मन की शरण देते हैं, तब हमें जीवन में वास्तविक शांति का अनुभव होता है। हमारी सोच और दृष्टिकोण में भी एक अद्भुत बदलाव आता है। हम न केवल अपनी समस्याओं को स्वीकार करना सीखते हैं, बल्कि हमें यह भी समझ में आता है कि हर चुनौती एक सीखने का अवसर है। इस दृष्टिकोण से हम अपने जीवन में सकारात्मकता का अनुभव करते हैं और हमारी आस्था हमें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखती है। भगवान पर भरोसा रखने से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा विनम्र और कृतज्ञ रहना चाहिए। जब हम अपनी उपलब्धियों का श्रेय भगवान को देते हैं, तब हमें अहंकार और घमंड से बचने में सहायता मिलती है। जीवन में हर सफलता का आनंद तभी आता है जब हम उसे भगवान की कृपा मानते हैं। इससे हमारी सोच में स्थिरता और विनम्रता आती है और हम अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रख सकते हैं। कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह भी बताती हैं कि हमें हमेशा अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। भगवान हमारे भीतर ही वास करते हैं और हमें हर समय नई ऊर्जा और प्रेरणा देते हैं। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं, तब हम अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को भी पहचानते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं है जिसे हम भगवान की कृपा से पार नहीं कर सकते। जीवन की चुनौतियां केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं, तब हमारे अंदर वह धैर्य और संकल्प जागृत होता है जो हमें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। इस विश्वास से हम समझते हैं कि भगवान हमें उस समय सबसे अधिक समर्थन करते हैं जब हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। भगवान पर भरोसा करना
हमें हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखने की शक्ति देता है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तब भगवान पर भरोसा हमें यह यकीन दिलाता है कि ये समय भी बदल जाएगा। जीवन में हर परेशानी अस्थायी होती है, लेकिन भगवान पर विश्वास हमें स्थायी शांति और स्थिरता प्रदान करता है। यह विश्वास हमारे जीवन को आसान और आनंदमय बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सभी दुख, परेशानियां और चिंताएं भगवान के समक्ष हल्की हो जाती हैं। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ है कि हम उनके प्रति संपूर्ण समर्पण रखें और अपने जीवन को उनके प्रति अर्पित कर दें। इस समर्पण में ही हमारे जीवन का सच्चा अर्थ छिपा है। जब हम यह समझते हैं कि भगवान हमारी सभी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, तब हमें न तो किसी बात का डर रहता है और न ही किसी प्रकार की चिंता। हम अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं और इसके परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं। इस प्रकार भगवान पर भरोसा रखना हमें अपने जीवन में सच्ची शांति, संतोष और संतुलन प्रदान करता है। हमें जीवन के हर पहलू में यह एहसास होना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से हम जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। उनके प्रति विश्वास और समर्पण हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, भगवान पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति उसे आसानी से पार कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि भगवान पर भरोसा करने वाले को कभी किसी प्रकार का भय नहीं सताता। जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं और उनके प्रति समर्पण की भावना रखते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि जीवन की हर परिस्थिति एक अनुभव है जो हमें सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए आई है। हमें अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखना चाहिए और अपने जीवन को भगवान के प्रति अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि यही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हम अपने जीवन की हर स्थिति में उन्हें अपना सहारा माने, चाहे हालात जैसे भी हों। यह भरोसा हमें जीवन में धैर्य और साहस प्रदान करता है। जब हमें अपने आप पर संदेह होने लगता है, जब हमारी कोशिशें विफल होने लगती हैं, तब यह भरोसा हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार करता है। भगवान पर विश्वास करना एक ऐसा स्तंभ है जो हमें किसी भी तूफान में स्थिर खड़े रहने की ताकत देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी हम निराशा में घिर जाते हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि भगवान हर पल हमारे साथ हैं। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि जो भी घटित हो रहा है वह हमारे लिए किसी न किसी रूप में शुभ ही है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और यह सबसे बड़ा संदेश है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अपने कर्मों को हल्के में लेना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपने प्रयासों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हमारा मन शांत और एकाग्र रहता है और हम अपने कार्य में अपना सर्वोत्तम दे पाते हैं। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, कोई हमारी सहायता करने वाला नहीं है। ऐसे समय में भगवान पर भरोसा रखने से हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। यह भरोसा हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन की हर परिस्थिति अस्थायी है और हमें केवल उस ईश्वर की ओर देखना है जो हमारे हर दुख को हरने वाला है। जब हमारे जीवन में विश्वास की यह लौ जलती है, तब हम भीतर से मजबूत बन जाते हैं और अपनी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। भगवान पर भरोसा करना हमें सच्ची आस्था सिखाता है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमें अपनी हर समस्या में उनकी उपस्थिति का अनुभव होता है।
यह अनुभव हमें सिखाता है कि जो भी समस्या हमारे सामने है वह हमारे लिए एक सीख है, एक परीक्षा है। यह हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाता है और हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हम अपने जीवन की जिम्मेदारी को उनके प्रति समर्पित कर दें और यह विश्वास रखें कि वे हमें सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। भगवान पर भरोसा रखने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वीकृति। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तब हमें अपने जीवन की हर परिस्थिति को उसी रूप में स्वीकार करना सीखना होता है। जैसा वह है जीवामी को वो बाय वह है। इस स्वीकृति में ही शांति का अनुभव होता है। अगर हम हर समय अपने जीवन में कुछ बदलाव की अपेक्षा करते रहेंगे तो हमें शांति नहीं मिल पाएगी। भगवान पर भरोसा रखने से हम यह समझ पाते हैं कि हर परिस्थिति में उनके द्वारा ही हमारे लिए कोई न कोई संदेश छिपा है। कृष्ण की शिक्षाओं में यह बात स्पष्ट है कि हमें हमेशा धैर्य और विवेक का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां हमें परखने के लिए आती हैं और भगवान पर भरोसा रखने से हम इन कठिनाइयों को अवसरों में बदल सकते हैं। हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहने की आवश्यकता है। सकारात्मकता से हम हर संकट को साधने में सक्षम हो जाते हैं। भगवान पर भरोसा रखने से यह सकारात्मकता हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ है कि हम अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव में उन्हें अपना साथी माने। चाहे हमारे सामने कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों न आए, हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और वे हमें हर संकट से बाहर निकालने का मार्ग दिखाएंगे। जब यह विश्वास हमारे मन में गहराई से स्थापित हो जाता है तो हम हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहते हैं। भगवान पर भरोसा रखने से हमारे जीवन में भय का अंत हो जाता है। भय मनुष्य के सबसे बड़े शत्रुओं में से एक है। यह हमें आगे बढ़ने से रोकता है और हमें हमारे मार्ग से भटकाने का प्रयास करता है। लेकिन जब हमारे मन में यह पक्का विश्वास होता है कि भगवान हमारे साथ हैं तो हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। यह विश्वास हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही भगवान की कृपा से मिलती हैं। जब हम असफल होते हैं तो यह हमें सिखाने के लिए होता है कि हमारे प्रयासों में कहां कमी रह गई, और जब हम सफल होते हैं तो यह हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने कार्यों को और भी बेहतर तरीके से करें। भगवान पर भरोसा रखने से हम इस प्रक्रिया को समझ पाते हैं और हर परिस्थिति में धैर्य और विनम्रता से आगे बढ़ते हैं। भगवान पर भरोसा रखना हमें विनम्र और सहनशील बनाता है। यह हमें अहंकार से दूर रखता है और हमें यह सिखाता है कि हमारा हर कार्य, हमारी हर सफलता भगवान की कृपा का परिणाम है। जब हम यह समझते हैं कि हम स्वयं कुछ नहीं कर सकते बल्कि भगवान की कृपा से ही हमारे जीवन में सब कुछ होता है, तब हमारे मन में एक गहरा संतोष और आनंद का अनुभव होता है। कृष्ण की वाणी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने मन को भगवान की ओर मोड़ना चाहिए। हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और उसे उस दिशा में ले जाना चाहिए जो हमें भगवान के करीब ले जाए। जब हमारा मन भगवान की ओर केंद्रित होता है तब हमें जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता और अस्थिरता नहीं होती। यह ध्यान हमें मानसिक शांति प्रदान करता है और हमें हमारे जीवन के असली उद्देश्य का बोध कराता है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ है कि हम अपने जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या को उनके चरणों में अर्पित कर दें। यह विश्वास हमारे जीवन को सरल बना देता है
और हमें हर परिस्थिति में सुख और संतोष का अनुभव कराता है। जब हम हर कार्य भगवान की इच्छा के अनुसार करते हैं, तब हमारे जीवन में एक अद्भुत सामंजस्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार भगवान पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति का जीवन सफलता, शांति और संतुलन से भरपूर होता है। उसे किसी भी प्रकार का भय या चिंता नहीं सताती, क्योंकि वह जानता है कि भगवान उसके हर कदम पर उसके साथ हैं। जीवन में हर स्थिति में भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हम अपने भीतर आत्मविश्वास और शांति का अनुभव करें और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जीने का प्रयास करें। भगवान पर भरोसा रखने से हमारे जीवन में एक नई दिशा, नई प्रेरणा और नई ऊर्जा का संचार होता है। यह हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है और हमें एक संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जब हम हर परिस्थिति में भगवान को अपना मार्गदर्शक मानते हैं, तो हम जीवन में सच्ची सफलता और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू का जीवन काफी संघर्षमय था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर कड़ी मेहनत करता था, लेकिन फसल हमेशा उतनी नहीं होती थी कि वह अपने परिवार का पेट भर सके। कई बार उसकी फसल बर्बाद हो जाती, तो कभी गांव के साहूकारों का कर्ज चुकाने के लिए उसे अपनी थोड़ी सी जमीन बेचनी पड़ती। फिर भी रामू का हौसला टूटा नहीं था। देताय आहच्चे दिल से भगवान श्री कृष्ण का भक्त था और मानता था कि हर परिस्थिति भगवान की इच्छा से ही होती है। रामू हर सुबह खेत पर जाने से पहले गांव के एक छोटे से कृष्ण मंदिर में जाता और भगवान को प्रणाम कर अपनी दिन की शुरुआत करता। उसे विश्वास था कि जो भी होगा, भगवान श्री कृष्ण उसके साथ हैं। लोग अक्सर उसकी मजाक उड़ाते और कहते, रामू, भगवान पर इतना भरोसा ले रहे, करके क्या हासिल होगा? आखिरकार मेहनत तो तुम्हें ही करनी है। रामू बस मुस्कुराता और कहता, भगवान मेरे साथ हैं, वे मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुझे बस अपना कर्तव्य निभाना है, बाकी वे देख लेंगे। फिर एक बार उस गांव में बहुत भारी सूखा पड़ा। कई महीनों तक बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। गांव के सारे तालाब, कुएं और नहरें सूख गईं। फसलों के बिना गांव के लोग भूख से तड़पने लगे। लोगों की स्थिति बहुत खराब हो गई और उनके पास जीने का कोई साधन नहीं बचा। इस मुश्किल समय में भी रामू ने भगवान पर विश्वास बनाए रखा। उसने मन ही मन भगवान से कहा, हे प्रभु, आप मेरी सहायता करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। एक दिन जब रामू अपने खेत में निराश बैठा हुआ था, तो उसने अचानक पास के एक बड़े पेड़ के नीचे एक साधु को बैठे हुए देखा। वह साधु ध्यान में मग्न थे। रामू ने सोचा कि क्यों न इस साधु से अपने मन की व्यथा कहूं। वह साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। साधु ने उसकी समस्या को सुना और कहा, बेटा, भगवान पर तुम्हारा भरोसा तुम्हें इस कठिनाई से बाहर निकालेगा। भगवान अपने भक्तों का कभी अहित नहीं करते। बस तुम अपना विश्वास बनाए रखो और अपना कार्य करते रहो। रामू को साधु की बातों में गहरी प्रेरणा मिली। उसने अपने खेत में काम करना जारी रखा। भले ही बारिश नहीं हो रही थी और स्थिति मुश्किल थी, वह दिन रात खेत में मेहनत करता, पौधों की देखभाल करता और उन्हें पानी देने की कोशिश करता। चित्का का किस तरीदरे का डेका, जितना कि वह कर सकता था। कुछ ही समय बाद एक रात जब रामू सो रहा था, तो अचानक गांव में बहुत तेज बारिश हुई। लोग यह देखकर हैरान रह गए, क्योंकि बारिश का मौसम कब का बीत चुका था। यह चमत्कारिक बारिश लगातार कई घंटों तक होती रही और सूखे से झुलसी हुई जमीन को जीवन देने लगी। रामू का खेत भी इस बारिश से लहलहा उठा। उसकी फसलें हरी भरी हो गईं और इस बार फसल इतनी अच्छी हुई
कि वह अपने कर्ज भी चुका सका और गांव में सबसे अच्छी पैदावार के लिए प्रसिद्ध हो गया। जब गांव के लोगों ने यह देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वही लोग जो रामू का मजाक उड़ाते थे अब उसकी प्रशंसा करने लगे। वे उससे पूछने लगे, रामू, तुम्हें कैसे भरोसा था कि भगवान तुम्हारी मदद करेंगे? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान पर भरोसा करना कठिन समय में भी हमारा सहारा बनता है। उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और मैं जानता था कि मेरी मेहनत और उनके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की इस कहानी से गांव के लोगों के मन में भगवान पर विश्वास और अधिक गहरा हो गया। अब गांव के लोग भी हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करने लगे और समझ गए कि सच्चा भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस तरह रामू की श्रद्धा और भगवान पर विश्वास ने न केवल उसे जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाला, बल्कि गांव के लोगों को भी यह सिखा दिया कि भगवान पर विश्वास करना ही सच्ची भक्ति और सच्चा आत्मविश्वास है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक युवक रहता था। श्याम गरीब तो था, लेकिन अपने मन से बड़ा ही संतोषी और भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी भगवान पर से अपना भरोसा नहीं खोया। वह हर सुबह उठकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने प्रार्थना करता और पूरे दिन ईमानदारी से मेहनत करता। श्याम की सबसे बड़ी इच्छा थी कि उसके पास इतनी जमीन हो जिससे वह अपने परिवार का पेट भर सके, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह मुश्किल से ही कुछ उगा पाता था। श्याम के कई दोस्त और पड़ोसी अक्सर उससे कहते, श्याम, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम भगवान पर इतना भरोसा करते हो, क्या भगवान तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते? श्याम बस मुस्कुराता और कहता, भगवान पर भरोसा करना ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं जानता हूं कि एक न एक दिन भगवान मेरी मेहनत का फल जरूर देंगे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में एक साधु महाराज आए हुए थे जो भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान कर रहे थे। श्याम ने भी उनके प्रवचन सुने और अंत में साधु महाराज के पास जाकर प्रणाम किया। साधु ने उसकी भक्ति और विनम्रता देखकर कहा, बेटा, तुम सच्चे हृदय से भगवान पर भरोसा रखते हो। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। श्याम ने कुछ क्षण सोचा और फिर नम्रता से कहा, महाराज, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे जो कुछ मिला है मैं उसी में संतुष्ट हूं। साधु ने श्याम की विनम्रता को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति और भगवान पर अटूट विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है, लेकिन मैं तुम्हें एक आशीर्वाद दूंगा। जब भी तुम्हें किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़े, भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। श्याम साधु महाराज के इस आशीर्वाद से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने धन्यवाद कहकर विदा ली। उसके बाद श्याम ने और भी मन लगाकर अपने खेत में मेहनत करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों के बाद गांव में एक बार फिर से सूखा पड़ा और फसलें बर्बाद होने लगी। लोग हताश और निराश हो गए और कई किसानों ने गांव छोड़ने का निर्णय ले लिया। श्याम के सामने भी चुनौतियां थीं, लेकिन उसने अपनी मेहनत और भगवान पर विश्वास बनाए रखा। उसने अपने खेत में जितना हो सकता था पानी का प्रबंध किया और दिन रात फसल की देखभाल करता रहा। गांव के लोग उसे देखकर कहते, श्याम, अब सब कुछ बर्बाद हो गया है, भगवान पर इतना भरोसा करने से क्या लाभ? लेकिन श्याम ने दृढ़ता से कहा, मैं जानता हूं कि भगवान मेरी मेहनत देख रहे हैं, वे मुझे जरूर रास्ता दिखाएंगे। फिर एक रात जब श्याम थका हारा सो रहा था, उसे सपने में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, श्याम, मैं तुम्हारी भक्ति और विश्वास से बहुत प्रसन्न हूं। तुम अपने खेत के पास वाले पहाड़ की चोटी पर जाओ,
वहां तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम्हारे सारे कष्टों का समाधान करेगा। सुबह होते ही श्याम ने यह सपना गांव वालों को बताया। लोग हंसने लगे और बोले, यह तो तुम्हारी कल्पना मात्र है, पहाड़ पर जाकर समय बर्बाद मत करो। लेकिन श्याम को भगवान के दर्शन पर पूरा विश्वास था। वह बिना किसी की परवाह किए पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। चोटी पर पहुंचने पर उसने देखा कि वहां एक चट्टान के नीचे एक बड़ी सी गुफा थी। श्याम ने गुफा में प्रवेश किया और अंदर एक विशाल खजाना पाया। सोने, चांदी, अनाज और ढेर सारे रत्नों से भरी उस गुफा ने उसकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। श्याम ने समझ लिया कि यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा का ही फल है। उसने वह खजाना अपने लिए नहीं रखा, बल्कि गांव के सभी लोगों के साथ बांट दिया। श्याम का विश्वास और भगवान पर भरोसा देख गांव के लोग भी प्रेरित हुए और समझ गए कि सच्चे दिल से भगवान पर भरोसा करने वालों का कभी अहित नहीं होता। उस दिन से गांव के लोग भी भगवान की भक्ति में लग गए और किसी भी कठिन समय में उन्होंने अपने भरोसे को डिगने नहीं दिया। इस प्रकार श्याम की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे दिल से भगवान पर भरोसा करना और निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति का जीवन हमेशा सुख, शांति और संतोष से भरपूर होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक युवा किसान रहता था। माधव बहुत ही साधारण जीवन जीता था और उसकी आय भी बहुत कम थी, पर उसके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति गहरी श्रद्धा और अटूट विश्वास था। वह मानता था कि भगवान उसकी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे और जो भी कठिनाइयां उसके जीवन में आएंगी, उनसे उबरने का रास्ता भी भगवान ही दिखाएंगे। माधव का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह खेती करता था, लेकिन कई बार उसके खेतों में कीड़े लग जाते, तो कभी मौसम खराब हो जाता और फसलें बर्बाद हो जाती। गांव के लोग अक्सर उससे कहते, माधव, इतनी कठिनाइयों में भी तुम भगवान पर भरोसा करते हो, क्या तुम नहीं देख रहे कि तुम्हारी फसलें बार बार नष्ट हो रही हैं? माधव मुस्कुराते हुए कहता, भगवान हर परिस्थिति में हमारे साथ होते हैं। मैं अपने कर्म कर रहा हूं और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दी है। एक बार गांव में भीषण बाढ़ आ गई। बाढ़ इतनी तेज थी कि गांव के लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंचाई पर शरण लेने लगे। माधव का खेत और घर भी बाढ़ में डूब गए और उसकी सारी फसलें बह गईं। यह देखकर माधव के दोस्तों और रिश्तेदारों ने उससे कहा, अब क्या भगवान तुम्हारी मदद करेंगे? तुमने हमेशा उन पर भरोसा किया, लेकिन देखो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया। माधव ने शांति से उत्तर दिया, भगवान ने जो किया है वह भी किसी भलाई के लिए ही किया होगा। मुझे उन पर विश्वास है। बाढ़ के बाद जब स्थिति सामान्य हुई तो माधव ने फिर से अपनी जमीन पर काम करना शुरू कर दिया। उसके पास अब बीज और खाद भी नहीं बचे थे। ऐसे समय में एक दिन माधव को जंगल में लकड़ी काटने के दौरान एक साधु मिले। साधु ने उसकी परेशानी के बारे में सुना और बोले, बेटा, तुमने इतने कठिन समय में भी भगवान पर अपना विश्वास नहीं खोया। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। जब भी तुम्हें लगे कि अब कोई राह नहीं बची, तो इस मंत्र का जाप करना। भगवान अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। माधव ने साधु महाराज को धन्यवाद कहा और उस मंत्र का जाप करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद गांव के एक धनी व्यक्ति ने माधव को अपने खेत में काम करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, माधव, मुझे तुम्हारे काम के बदले पैसे के साथ साथ बीज और खाद भी दूंगा। माधव को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने उस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसने दिन रात मेहनत की और अपने खेत में भी फसल उगाने का काम फिर से शुरू किया। धीरे धीरे
माधव की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसलें बहुत अच्छी होने लगीं और वह आर्थिक रूप से मजबूत हो गया। उसने अपने विश्वास और ईमानदारी के बल पर गांव के लोगों का भी दिल जीत लिया। लोग अब उससे कहते, माधव, तुम्हारा भगवान पर विश्वास सच में अटूट है। हमें भी यह सिखा दिया कि कठिन समय में भी ईश्वर पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान पर भरोसा रखने से हमें धैर्य मिलता है। यह हमें हर कठिन परिस्थिति में सहारा देता है और हमें हिम्मत बनाए रखने में मदद करता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। यही हमारे जीवन का सच्चा सार है। माधव की इस कथा से गांव के लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने समझा कि भगवान पर भरोसा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन वे कभी अकेले नहीं होते। भगवान हर कदम पर उनका मार्गदर्शन करते हैं। इस तरह माधव की श्रद्धा और भगवान पर अटूट विश्वास ने न केवल उसे मुश्किलों से बाहर निकाला, बल्कि पूरे गांव को यह सिखाया कि भगवान पर सच्चे मन से विश्वास करना ही सच्चा सहारा है। बूम मां। जीवन में आगे बढ़ते रहना है तो हमें अपने संकल्प को मजबूत करना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर चुनौती एक अवसर है जो हमें आगे बढ़ने का अवसर देती है। भगवान पर विश्वास रखना और अपने कार्यों में निष्ठा से आगे बढ़ना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जब हम इस दृष्टिकोण के साथ जीवन जीते हैं, तब हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। हमें अपने जीवन में भगवान की कृपा को अनुभव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम अपने हृदय में ईश्वर का स्थान बनाते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि वास्तव में भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, हमें मार्गदर्शन देने के लिए, हमें सिखाने के लिए और हमें प्रेरित करने के लिए। कृष्ण की प्रेरणा से हमें यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखने का मतलब है कि हम अपने हृदय में सकारात्मकता, धैर्य और आशा को संजोए रखें। इस प्रकार हमें अपने जीवन में भगवान पर विश्वास करने की आवश्यकता है। जभू अपूदेयेते, हम भगवान पर विश्वास करते हैं, तब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और यही शक्ति हमें हर चुनौती का सामना करने में मदद करती है। हम सभी को अपने जीवन में सकारात्मकता और आस्था के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सफलता की कुंजी है। कृष्ण ने कहा है, मैं उन लोगों के साथ हूं जो मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं। हमें इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि जब हम अपने कार्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं, तब भगवान हमारे साथ होते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में अनंत संभावनाएं खोलता है। हमें हर दिन यह याद रखना चाहिए कि भगवान पर विश्वास करने वाले लोग ही सच्चे विजेता होते हैं। उनके जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन वे कभी हार नहीं मानते। उनका विश्वास उन्हें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। इसलिए चलिए हम सभी मिलकर भगवान पर विश्वास करें और अपनी कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित रहें। भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तब हमारे जीवन की हर समस्या एक नए अवसर में बदल जाती है। इसलिए हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। भगवान की कृपा से हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे। जब हम अपने हृदय में विश्वास और आस्था को रखते हैं, तब हम अपने जीवन में
अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। भगवान पर विश्वास करने से हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। इसलिए चलिए हम सभी मिलकर भगवान पर भरोसा करें और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ें। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमारी जीवन यात्रा में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा हमें केवल कठिनाइयों से लड़ने का साहस ही नहीं देती, बल्कि हमारे भीतर अद्भुत आत्मविश्वास और धैर्य भी उत्पन्न करती है। विश्वास का यह भाव हमें निरंतर यह स्मरण कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे हर कदम पर भगवान हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमारे मार्ग को आलोकित कर रहे हैं। हमें इस यात्रा में बार बार रुकना नहीं चाहिए, बल्कि दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान पर भरोसा करने वालों का मार्ग कभी अधूरा नहीं होता। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां एक आवश्यक हिस्सा हैं। यह सत्य है कि कोई भी मनुष्य जीवन में केवल सुख नहीं पा सकता। हमें कई बार कठिनाई, दुख और विषाद का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में भगवान पर भरोसा हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हर परिस्थिति में भगवान हमारे साथ हैं, तो हमारी चिंताएं स्वतः ही कम हो जाती हैं। यह विश्वास हमें भय से मुक्त करता है और हमें नई प्रेरणा प्रदान करता है कि हम चाहे जितनी भी कठिन परिस्थिति में हों, हम इस पर विजय पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ है कि सभी संदेह और द्वंद्वों को त्याग कर भगवान की शरण में जाओ। यह एक बहुत ही गहरी बात है। जब हम ईश्वर की शरण में आते हैं और अपने सभी कर्मों को उनके प्रति समर्पित कर देते हैं, तब हमारी सारी चिंताओं का अंत हो जाता है। हम यह समझ जाते हैं कि भगवान हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं और हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है। इससे हमें मानसिक शांति मिलती है और हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और एकाग्रता के साथ कर सकते हैं। हम सभी के जीवन में एक समय आता है जब हमें लगता है कि हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो रही है। हमें निराशा घेर लेती है और हम यह सोचने लगते हैं कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है। यह वही क्षण होता है जब हमें अपने विश्वास की परीक्षा देनी होती है। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हम हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहें। यह सकारात्मकता ही हमें आशा देती है कि चाहे कितना भी कठिन समय क्यों न हो, वह भी बीत जाएगा। भगवान ने कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं किया है। हमें उनकी कृपा और आशीर्वाद पर भरोसा रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि वे हमेशा हमारे साथ हैं। कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। जब हम सत्य की राह पर चलते हैं तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। हमें किसी भी प्रकार के भय का सामना करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ होता है। यह विश्वास हमें अडिग और अचल बनाता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर अग्रसर रहने की प्रेरणा देता है। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यह हमारी सोच होती है। वास्तविकता में भगवान हमारे साथ होते हैं और वे हमें निरंतर शक्ति प्रदान करते हैं। यह हमारे ऊपर है कि हम उस शक्ति को पहचानें और उसका उपयोग अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए करें। हमें अपनी क्षमताओं पर संदेह करने के बजाय भगवान की कृपा और समर्थन पर भरोसा करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों में भगवान की इच्छा को मानते हुए आगे बढ़ते हैं
तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रित करने और उसे सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब हम अपने मन में भगवान का निवास स्थापित करते हैं। जब हमारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होते हैं, तब हमें न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि हमारा जीवन भी आनंदमय हो जाता है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ है कि हम अपने जीवन के हर पहलू में उनकी उपस्थिति को महसूस करें। हमें यह मानना चाहिए कि वे हर समय हमारे साथ हैं, हमारी देखभाल कर रहे हैं और हमें सही मार्ग दिखा रहे हैं। जब हम यह समझते हैं कि हमारे जीवन की हर स्थिति भगवान की कृपा से जुड़ी है, तब हमारे जीवन में एक नई दिशा आती है। इस प्रकार भगवान पर भरोसा रखना हमें मानसिक शांति, साहस और आत्मविश्वास प्रदान करता है। यह विश्वास हमें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाता है। हमें हर दिन इस विश्वास के साथ जीना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और वे हमें हर कठिनाई से बाहर निकालने में सक्षम हैं। भगवान पर विश्वास रखना एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जो हमारे भीतर असीम धैर्य, शांति और साहस को जागृत करता है। जीवन की राह में जब भी कठिनाइयां आती हैं, तब यह विश्वास हमें हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने में सहायक होता है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ केवल यह नहीं है कि हमें हर समय उनसे कोई चमत्कार की आशा रखनी चाहिए, बल्कि यह भी कि हम यह समझें कि जो भी हो रहा है वह उनके द्वारा ही नियोजित है और हमारे भले के लिए ही है। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ अपने जीवन को जीते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि किसी भी परिस्थिति में हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ एक अदृश्य शक्ति है जो हमें हर कदम पर मार्गदर्शन करती है। हमें किसी भी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भगवान पर भरोसा करना यह सिखाता है कि हर कठिनाई एक अवसर है जो हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। इस विश्वास से हमें जीवन में हर प्रकार की असफलता और पीड़ा से लड़ने की शक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण का यह कथन अत्यंत प्रेरणादायक है कि जो भक्त मुझ में विश्वास रखता है, मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूं। इसका अर्थ है कि जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान पर आश्रित होते हैं, तो वे स्वयं हमारे लिए मार्ग को सुगम बनाते हैं। वे हमारी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं और हमें हर प्रकार की चिंता से मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार भगवान पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति को अपनी जीवन यात्रा में अकेलापन नहीं महसूस होता, क्योंकि वह जानता है कि उसके साथ स्वयं भगवान का आशीर्वाद है। जब हम अपनी सभी समस्याओं को भगवान के सामने रखते हैं और उन्हें अपने मन की शरण देते हैं, तब हमें जीवन में वास्तविक शांति का अनुभव होता है। हमारी सोच और दृष्टिकोण में भी एक अद्भुत बदलाव आता है। हम न केवल अपनी समस्याओं को स्वीकार करना सीखते हैं, बल्कि हमें यह भी समझ में आता है कि हर चुनौती एक सीखने का अवसर है। इस दृष्टिकोण से हम अपने जीवन में सकारात्मकता का अनुभव करते हैं और हमारी आस्था हमें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखती है। भगवान पर भरोसा रखने से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा विनम्र और कृतज्ञ रहना चाहिए। जब हम अपनी उपलब्धियों का श्रेय भगवान को देते हैं, तब हमें अहंकार और घमंड से बचने में सहायता मिलती है। जीवन में हर सफलता का आनंद तभी आता है जब हम उसे भगवान की कृपा मानते हैं। इससे हमारी सोच में स्थिरता और विनम्रता आती है और हम अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रख सकते हैं। कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह भी बताती हैं कि हमें हमेशा अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। भगवान हमारे भीतर ही वास करते हैं
और हमें हर समय नई ऊर्जा और प्रेरणा देते हैं। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तब हम अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को भी पहचानते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं है जिसे हम भगवान की कृपा से पार नहीं कर सकते। जीवन की चुनौतियां केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं तब हमारे अंदर वह धैर्य और संकल्प जागृत होता है जो हमें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। इस विश्वास से हम समझते हैं कि भगवान हमें उस समय सबसे अधिक समर्थन करते हैं जब हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। भगवान पर भरोसा करना हमें हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखने की शक्ति देता है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तब भगवान पर भरोसा हमें यह यकीन दिलाता है कि ये समय भी बदल जाएगा। जीवन में हर परेशानी अस्थायी होती है, लेकिन भगवान पर विश्वास हमें स्थायी शांति और स्थिरता प्रदान करता है। यह विश्वास हमारे जीवन को आसान और आनंदमय बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सभी दुख, परेशानियां और चिंताएं भगवान के समक्ष हल्की हो जाती हैं। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ है कि हम उनके प्रति संपूर्ण समर्पण रखें और अपने जीवन को उनके प्रति अर्पित कर दें। इस समर्पण में ही हमारे जीवन का सच्चा अर्थ छिपा है। जब हम यह समझते हैं कि भगवान हमारी सभी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, तब हमें न तो किसी बात का डर रहता है और न ही किसी प्रकार की चिंता। हम अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं और इसके परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं। इस प्रकार भगवान पर भरोसा रखना हमें अपने जीवन में सच्ची शांति, संतोष और संतुलन प्रदान करता है। हमें जीवन के हर पहलू में यह एहसास होना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से हम जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। उनके प्रति विश्वास और समर्पण हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, भगवान पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति उसे आसानी से पार कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि भगवान पर भरोसा करने वाले को कभी किसी प्रकार का भय नहीं सताता। जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं और उनके प्रति समर्पण की भावना रखते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि जीवन की हर परिस्थिति एक अनुभव है जो हमें सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए आई है। हमें अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखना चाहिए और अपने जीवन को भगवान के प्रति अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि यही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हम अपने जीवन की हर स्थिति में उन्हें अपना सहारा माने, चाहे हालात जैसे भी हों। यह भरोसा हमें जीवन में धैर्य और साहस प्रदान करता है। जब हमें अपने आप पर संदेह होने लगता है, जब हमारी कोशिशें विफल होने लगती हैं, तब यह भरोसा हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार करता है। भगवान पर विश्वास करना एक ऐसा स्तंभ है जो हमें किसी भी तूफान में स्थिर खड़े रहने की ताकत देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी हम निराशा में घिर जाते हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि भगवान हर पल हमारे साथ हैं। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि जो भी घटित हो रहा है वह हमारे लिए किसी न किसी रूप में शुभ ही है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और यह सबसे बड़ा संदेश है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अपने कर्मों को हल्के में लेना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपने प्रयासों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हमारा मन शांत और एकाग्र रहता है और हम अपने कार्य में अपना सर्वोत्तम दे पाते हैं। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं
जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, कोई हमारी सहायता करने वाला नहीं है। ऐसे समय में भगवान पर भरोसा रखने से हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। यह भरोसा हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन की हर परिस्थिति अस्थायी है और हमें केवल उस ईश्वर की ओर देखना है जो हमारे हर दुख को हरने वाला है। जब हमारे जीवन में विश्वास की यह लौ जलती है, तब हम भीतर से मजबूत बन जाते हैं और अपनी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। भगवान पर भरोसा करना हमें सच्ची आस्था सिखाता है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमें अपनी हर समस्या में उनकी उपस्थिति का अनुभव होता है। यह अनुभव हमें सिखाता है कि जो भी समस्या हमारे सामने है वह हमारे लिए एक सीख है, एक परीक्षा है। यह हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाता है और हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हम अपने जीवन की जिम्मेदारी को उनके प्रति समर्पित कर दें और यह विश्वास रखें कि वे हमें सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। भगवान पर भरोसा रखने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वीकृति। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तब हमें अपने जीवन की हर परिस्थिति को उसी रूप में स्वीकार करना सीखना होता है। जैसा वह है, जवामी को वो बाय वह है। इस स्वीकृति में ही शांति का अनुभव होता है। अगर हम हर समय अपने जीवन में कुछ बदलाव की अपेक्षा करते रहेंगे तो हमें शांति नहीं मिल पाएगी। भगवान पर भरोसा रखने से हम यह समझ पाते हैं कि हर परिस्थिति में उनके द्वारा ही हमारे लिए कोई न कोई संदेश छिपा है। कृष्ण की शिक्षाओं में यह बात स्पष्ट है कि हमें हमेशा धैर्य और विवेक का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।